हिंदुस्तान समाज 10 वर्षों से आपके विश्वास का साक्षी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाज न्यूज। आइए डालते हैं नजर आज के खास समाचारों पर। हिंदुस्तान समाज ने पहले ही चेताया था, निगम प्रशासन ने नहीं दिया ध्यान। घटी दुर्घटना, सीवर साफ करते हुए 2 लोगों की मौत। हिंदुस्तान समाज चैनल ने 4 मई को जारी अपनी खबर करोड़ों की मशीनें फिर भी सफाई कर्मचारी सीवर में उतरने को मजबूर चलाई थी, जिसको संज्ञान में लेकर निगम प्रशासन ने ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए केवल 10,000 रुपये का दंड घोषित किया था, लेकिन उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया गया था। अब उसी गलती का खामियाजा आज इन 2 कर्मचारियों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। आज उपनगर ग्वालियर के रेशम मिल में सीवर साफ करते हुए जो घटना हुई, उसमें किसका दोष है और प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करेगा, यह तो बात की बात है। लेकिन अगर घटनाएं इसी तरह घटती रहीं और प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए तो इस तरह की घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती रहेंगी और प्रशासन छोटी मोटी कार्रवाई कर अपना पल्ला झाड़ लेगा। आज इस घटना से सबक लेते हुए प्रशासन को ऐसी मुकम्मल कार्रवाई करना चाहिए जिससे आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। आइए हम आपको दिखाते हैं इस घटना पर शहर के माननीयों ने क्या रुख तैयार किया। गलत तरीका से उतारे उनको, जो मशीनें हैं उनको क्यों उतारे 2 जने ही दिया अकेले। 10 साल पुराना गैस वो रुका पड़ा है। उसको जब आपको अरे विशेषज्ञ होते हैं, उसमें चेक करते हैं इसमें गैस तो नहीं है, जी नहीं है, तमाम चीजों जब उतारा जाता है तो वाल्मीकि समाज को कहीं उतार देंगे, कहीं लगा देंगे। तो क्या गलत तरीका बताया, मतलब गलत तरीके से उतारे गए हैं? तरीके से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, बिल्कुल बचाव के उपकरणों के बगैर किसी को इसमें गलती किसकी है, फिर किसको गलत माना जाए? ठेकेदार की। और निगम प्रशासन उसको देख रहा है, अधिकारी उसकी। अच्छा, पहले भी 1-2 ठेकेदारों पे मुकदमे कायम हुए हैं इसके चलते? किसी का नहीं हुआ। अभी एक महीने पूर्व में भी उस पर सिर्फ 10,000 का दंड लगा के छोड़ दिया। जी हुआ था ना। मतलब ऐसा कोई वो उतारा था उनने, तब भी निगम ने उसको संज्ञान में नहीं लिया, सिर्फ 10,000 का उस पर दंड कर दिया है, बाकी उसका कोई ठेका निरस्त नहीं करा। अगर उसी समय ठेका निरस्त कर देते तो आज ये घटना ठेकेदार किस अधिकारी के अंडर में काम करता है? कोई तो होगा प्रभारी उसका। वो नगर निगम के अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, होना चाहिए उसके खिलाफ। नहीं था वहाँ पर। कौन सा सेंगर है? कोई नहीं, जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ। तो मैडम आप क्या कहना चाह रही हैं इसके बारे में? क्या मतलब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या है मतलब, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बात सही है कि जो बचाव के उपकरण है वो उपलब्ध करवानी चाहिए और मतलब ये पूरी तरीके से गलत है किसी की जान से खेलना। जी, इसमें नगर निगम के सुविधाएं हैं तो वो सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उसमें नगर निगम के लोगों का भी बताया जा रहा है, उनको इस चीज़ से अवगत कराया गया था, लेकिन फिर भी ये। हाँ, 1 महीने पहले ये सत्कार होटल के सामने हुआ था, तब उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करी थी। 10,000 का जुर्माना किया था कि आप लोग आगे से ऐसी गलतियां ना करें, लेकिन अगर ये गलती दोबारा हुई तो अब आगे से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके जो उचित कार्रवाई हुई की जाएगी। थैंक यू। भैया जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी रेशम मिल वाले एरिया में 2 युवकों की मौत हो गई है अकस्मात स्थिति में, और कारण भी ठेकेदारों का दोष, नगर निगम की थोड़ी सी गलतियाँ बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आप ये मत कहिए कि नगर निगम की पूरी गलतियाँ हैं और इसमें ऊपर के अधिकारियों की इसलिए गलतियां हैं। हम ठेकेदार पे ये बात लेकर जाते हैं कि ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार कहाँ से चलता है? ऊपर से चलता है। मेरा बस इतना निवेदन है कि ठेकेदार पे तो कार्रवाई हो और ये बात ऊपर तक जाए कि जब 2021 में ये कह दिया गया था कि नियम अनुसार, कानून के नियम अनुसार कि किसी को भी गटर में नहीं उतारना है, तो पहली बात गटर में क्यों उतारा गया? जब आपको पता है, फिर लोग बातें करते हैं कि गटर में उतर गया, उसको सामान नहीं दिया, उसके पास ग्लव्स होना था, उस पर पूरे हसला बारूद होना था, निकलने के लिए, जाने के लिए मशीनें होनी थी, फिर आपको साथ साथ उनको वो जो सामान देते हैं, इक्विपमेंट्स देते हैं, वो भी होना चाहिए था। पर ये सब बात की बातें हैं। पहला सवाल यहीं ख़त्म हो जाता है कि उन्हें गटर में इतना छोटा सा होल, और वो भी 15 फीट अगर कोई नीचे जाएगा तो वो मिथेनॉल, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी जाएगा उसकी जान के लिए खतरा है। तो ये तो मौत के कुएं में उतारने के जैसा है कि मौत के कुएं में जाओ। और मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जनता जागरूक हो जाए कि इन लोगों का काम है कि आपके धन से जो भी इन्होंने लिया है, जो भी करप्शन किया है, ये कभी भी जनता के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, कानून को दांव पे लगा देते हैं। आज 2 परिवार के लड़के खो दिए, अब आप उनको 10 लाख रुपए दो, आप उनको
क्या कहते हैं, परिवार को सहानुभूति दो, नहीं देना है नौकरी दीजिए, उनके परिवार को जीवन दीजिए, जिससे वो आने वाले समय में अपने परिवार को चला सके। मेरी यही मांग है। धन्यवाद। जैसा कि अभी मैंने पूछा था, शोभा सिकरवार आई हुई थी, तो बता रही थी कि सारे संसाधनों के होते हुए भी संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया। तो इसका मतलब तो सीधा-सीधा है कि उनकी हत्या की गई है फिर। ना होते हुए ज़बरदस्ती कार्य में लगाने का क्या मतलब है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, ज़ाहिर-सी बात है, अगर सारी चीज़ों के बाद अगर नहीं किया गया तो ये हत्या के समान ही है, क्योंकि मैंने बोला सीधा मौत के कुएँ में फेंकने के सवाल है। अब मौत के कुएँ में जाने का काम ही यही है, आओगे या जाओगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटित हुई है, इसमें 2 युवकों की मौत हो चुकी है। आप वार्ड नंबर 16 से पार्षद हैं, तो पहले तो इन युवकों की उम्र करीबन 24 और 28 के बीच में बताई जा रही है, तो क्या कारण रहे इनकी मौत के लिए? मैं आपको क्या बताना चाहूँ कि दुखद घटना है। सबसे बड़ी बात तो मेरे को बहुत दुख है इस बात का। तो ये लड़के काम पर आते थे, सुबह मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन अकस्मात मेरे को ददरुआ धाम जाना था, मैं निकल गया। उसके बाद इन्होंने क्या कि 3 दिन से वो आगे वाले चैम्बर पे सफाई कर रहे थे, मैं खड़े होकर खुद सफाई कराता था, और इनके ऊपर एक सुपरवाइज़र मैंने भी छोड़ रखा था, किसी भी सीवर वालों को कोई दिक्कत ना हो, जो पहले पुराना सीवर का काम करता था वो देख रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे उसने आगे वाले चैम्बर खोले, तो मैं था नहीं उस समय, वो कोई भी नहीं, दोनों लड़के थे। तो क्या इन्होंने कैसे क्या किया, तो बता रहे हैं कि उनको गैस लगने से ये घटना, दुखद घटना हुई। तो इसमें शोभा सिकरवार जी से अभी जो ना वहाँ के आम लोगों ने चर्चा की है, तो बता रहे थे इसमें निगम के कर्मचारियों को भी गलती है, ठेकेदारों की गलती है, तो क्या लगता है? इसमें पूरी ठेकेदार की गलती है, पूरी ठेकेदार की गलती है इसमें। ठेकेदार के खिलाफ क्या सोचा है आप लोग? ठेकेदार के ऊपर FIR हो रही है, और मृतकों के लिए सरकार की तरफ से मदद करने की आश्वासन दिया गया है, लगभग 10-10 लाख रुपए एक आउटसोर्स पर नौकरी के लिए। जैसा कि पार्षद जी देखा गया है कि अमूमन ये घटनाओं का दौर पहले से चलता आ रहा है। एक बार और मैडम ने जो है ना, शोभा जी बता रही थी कि कार्रवाई की गई थी, तो इन पे व्यक्तिगत ऐसा क्यों नहीं करते कि हमेशा के लिए ऐसे लोगों पे लगाम लग जाए, रोक लग जाए, जैसे आने वाली मृत्यु दर, आकस्मिक मृत्यु दर पर थोड़ी सी रोकथाम हो? मैं तो एक बात जानता हूँ कि ये ठेके प्रथा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये काम कराते हैं, नगर निगम से सामान लेते हैं और फिर काम कराते हैं। इन पे काम तो कुछ है नहीं है, सामान औजार कुछ इन पे है नहीं है, तो क्यों ना ये नगर निगम ही सीवर का काम देखे। और हम परिषद में भी इस बात का कहते आएंगे, ठेके प्रथा खत्म होना चाहिए। सीवर की सबसे बड़ी समस्या रहती है ठेकेदारों की। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।